हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री आर के ए वाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। इस सेशन में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित 4 टॉपिक करेंगे। राजस्थान का नामकरण, विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के क्षेत्रफल का अध्ययन, मैप के माध्यम से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण की बात होती है जब भी, तो राजपूताना शब्द आता है। राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, इसी एक लाइन में, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है, घुमा फिरा के पूछा जाए तो। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्या करता है, आपको ईस्वी की बजाय विक्रमी संवत दे देगा ऑप्शंस में। तो आप ध्यान रखिए, विक्रमी संवत प्राप्त करने के लिए ईस्वी वर्ष में 57 जोड़ें। तो जॉर्ज थॉमस ने किस विक्रमी संवत में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? 1857 विक्रमी संवत। राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में किया। किस पुस्तक में? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस यहाँ पे भी नाम आ रहा है, तो लिंकअप कर सकते हैं। रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग लिखित रूप से कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में किया। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। किस पुस्तक में उपयोग किया? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब है शिलालेखों की बात। चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग 532 ईस्वी या विक्रमी संवत 589 में किया गया। ऐसे ही राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग 625 ईस्वी या विक्रमी संवत 682 में बसंतगढ़ के सिरोही शिलालेख में किया गया। प्रश्न कैसे बनेगा इसमें से? राजस्थान शब्द का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम किस शिलालेख में किया गया? चित्तौड़गढ़ शिलालेख। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजस्थानीय है, राजस्थान नहीं। ऐसे इसमें राजस्थानीय द्वितीय है, राजस्थान शब्द का नहीं हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों का उपयोग किया गया है शिलालेखों में, इसलिए। ऐसे ही यदि ऑप्शन में आपको चित्तौड़गढ़ शिलालेख नहीं दिया जाए तो बसंतगढ़ शिलालेख या सिरोही शिलालेख भी सही है। लेकिन दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं, चित्तौड़गढ़ भी और बसंतगढ़ शिलालेख भी, तो फिर चित्तौड़गढ़ शिलालेख सही आंसर होगा। राजस्थान को महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, विक्रमी संवत प्राप्त करने के लिए ईस्वी वर्ष में 57 जोड़ें। विश्व में राजस्थान की स्थिति। ये हमारा विश्व है। इसमें ये रेखाएं जो क्षैतिज होती हैं, हॉरिजेंटल, इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और ये रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है या फिर देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं बनी हुई कैसी होती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे ही ये उत्तर से दक्षिण की ओर, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बनी होती हैं। अक्षांश रेखाएं किस चीज का निर्धारण करती हैं? उत्तरी गोलार्ध का। जैसे ये जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य विषुवत रेखा है, इससे उत्तरी गोलार्ध का निर्धारण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य विषुवत रेखा है ये, और इसको इक्वेटर कहते हैं। ऐसे ही ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री देशांतर या मुत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड में, GMT बोला जाता है, ग्रीनविच मानक समय को। ये निर्धारण काइका करती है अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध का, जबकि लॉन्गिट्यूड समय का निर्धारण करती है, इंपॉर्टेंट है। ऐसी अधिकतम प्रदर्शन 90 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हुए
नॉर्थ पोल की ओर जाते हुए 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 23.5, फिर 66.5 और फिर 90 डिग्री। ऐसे ही और साउथ पोल की तरफ हो जाएगा 23.5 डिग्री, 66.5, 90। तो यहाँ पे और भी रेखाएं होगी, अक्षांश रेखाएं। इसका अधिकतम प्रदर्शन है 180 डिग्री। ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है। इसके इस साइड जाएंगे तो पूर्व दिशा में जाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर है। ऐसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ है। विस्तार कैसे? उत्तर से दक्षिण। ये जो रेखाएं जो बनी हुई हैं, इनका विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण, और इसका पूर्व से पश्चिम। अक्षांशों के मध्य दूरी को कटिबंध, वेल्ट या पैटी कहा जाता है, और देशांतरों के मध्य दूरी को गौर। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा है ये, इसमें कहां पर आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में, यहां पर है ना। और ग्रीनविच रेखा एवं भूमध्य रेखा के सापेक्ष, दोनों रेखाओं के सापेक्ष कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए भारत व राजस्थान के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, अक्षांश के साथ उत्तरी शब्द आएगा और देशांतर के साथ सदैव पूर्वी शब्द आएगा। 23.5 डिग्री। अब ये अक्षांश रेखाएं जो है, इनमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव जो है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री पे है यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल यहाँ पर 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव। यदि हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा बनी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऐसे ही 23.5 डिग्री है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 66.5 डिग्री है एंटार्कटिक रेखा। प्राइम मेरिडियन लाइन से हम पूरब की ओर जाएं तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत में गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर रेखा से 4 मिनट का फर्क आता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक समय GMT से कितने मिनट आगे है, तो आप ये निकाल सकते हैं 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, तो कितने आएंगे? 330 मिनट। और 330 मिनट को 330 मिनट में भाग दें 60 मिनट का, तो आ जाएंगे 5.5 घंटे। तो GMT से 5.5 घंटे है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ये ध्यान रखिएगा कि अक्षांश के साथ सदैव उत्तरी शब्द आएगा और देशांतर के साथ सदैव पूर्वी शब्द आएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यह प्रथम स्थान कब मिला? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 है, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का 10.41% है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में विश्व का 0.25% है। लेकिन यदि राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे वर्ग मील में पूछा जाए तो है 1,32,139 वर्ग मील। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, बाड़मेर का 28,387, बीकानेर का 27,244 और जोधपुर का है 22,850। आपसे ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 11.22%। या तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, या फिर आपको यदि राजस्थान का क्षेत्रफल और जिले का क्षेत्रफल पता हो तो भी आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 जिले, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? धौलपुर का 3033.89%। ऐसे दौसा का है क्षेत्रफल 3,432 वर्ग किलोमीटर, और यह है राजस्थान का 1%। डूंगरपुर का क्षेत्रफल है 3,770 वर्ग किलोमीटर, 1.10% है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का।
राजसमंद का क्षेत्रफल है 3860 और यह है 1.13% राजस्थान का। जब हम राजस्थान के क्षेत्रफल की अन्य देशों से तुलना करते हैं तो इसमें प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसी देश का कितना गुना है, किसी देश का कितना गुना है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड का 2 गुना है, नेपाल का 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया का 3 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, भूटान का 8 गुना, बेल्जियम का 11 गुना और इजराइल का 17 गुना। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत किस देश का राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश का 2.5 गुना है? जर्मनी, इंग्लैंड, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया। मैप के माध्यम से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन। अभी हमने पढ़ा 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, कितना है, कैसे है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दक्षिणी छोर पर है और ये कुशलगढ़ तहसील बोरकुंडा गांव में है। ये हाथ से शुरू होती है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश गंगानगर के उत्तरी छोर में कोणा गांव तक जाती है। तो 23 डिग्री 3 मिनट और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री 12 मिनट। यदि मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूँ डिग्री में तो वो कितना है 60 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट। आप ऐसे कर सकते हैं 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट हटाएंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा, माइनस करेंगे तो। कई बार एग्जामिनर आपसे अक्षांशीय विस्तार किलोमीटर्स में भी पूछ लेता है, तो वो है 826 किलोमीटर। पूर्वी देशांतर रेखाएं। पूर्वी देशांतर जैसलमेर के पश्चिमी छोर के सम तहसील कटरा गांव तक है और 68 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट था ये, और यह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर धौलपुर के पूर्वी छोर में राजाखेड़ा तहसील सिलान गांव RS। और ये SK तो आप यदि SRKS इससे भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही पूर्वी देशांतर रेखाओं का विस्तार डिग्री में पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट और किलोमीटर्स में पूछा जाए तो 869 वर्ग किलोमीटर। सॉरी 869 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जहाज डोईरो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जालोर के आबू खंड में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में 3 पर्वत हैं, डोरा पर्वत, ईसराना भाकर और रोजा भाकर। तो डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर। तो यहाँ से आप ये लिंकअप कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है डोरे की लंबाई, इससे आपको याद रहेगा डोरे की ऊंचाई कितनी है 869 मीटर। यह हमें माउंटेन पीक्स पर्वत चोटियों में पढ़ने को मिलेगा। अब एक प्रश्न ये बनता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है किलोमीटर्स में उनके मध्य कितना अंतर है। तो देखिए 869 माइनस 826 43 किलोमीटर। इसके अलावा एक प्रश्न होता है कि राजस्थान के विकर्णों की लंबाई पूछी जाती है। तो उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण कितने किलोमीटर है विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर। ऐसे ही उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण 784 और विकर्णों के मध्य का अंतर कितना है 850 माइनस 784 66 किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको दोनों पता होंगे जब भी आप बता पाएंगे। और एक चीज और पूछी जाती है कि वह स्थान जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं राजस्थान में, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वह नागौर जिला लापालोई गांव। नागौर जिला लापालोई गांव। एक प्रश्न और बनता है, एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछता है कि राजस्थान के ऐसा जिला जहां से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। या फिर आपसे पूछा जाएगा बीकानेर से
कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। ये बीकानेर है, तो आपको ये याद करना होगा, 5 जिले ही हैं, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, करौली और जैसलमेर। बीकानेर से गुजरती है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चूरू से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, जोधपुर से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर, करौली से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर और जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। बीकानेर और चूरू ये वही जिले हैं जहाँ से कोई नदी नहीं गुजरती है, जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। देखिए राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 रेड क्लिफ बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। और 4 जिले लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा किसकी है, जैसलमेर की, और सबसे कम बीकानेर की। ये है चूरू और ये है हनुमानगढ़। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850। 5 राज्यों के साथ है राजस्थान की सीमा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसके अलावा एक हम अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध, बेल्ट, पेटी, ये पढ़ चुके हैं। और देशांतरों के मध्य की दूरी को गौर। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।